कल्पना कीजिए, आप बाहर से बहुत सफल दिखते हैं, अच्छी नौकरी है, पैसा है, लोग इज्जत करते हैं, लेकिन अंदर से एक खालीपन है, परिवार से दूरी है और कभी-कभी मन में एक सवाल उठता है, क्या मेरी जिंदगी सच में मायने रखती है? क्लेटन क्रिस्टनसन की किताब हाउ विल यू मेजर योर लाइफ इसी सवाल से शुरू होती है। क्लेटन क्रिस्टनसन कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थे, वो हार्वर्ड के प्रोफेसर थे, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस थिंकर्स में से एक। उन्होंने कंपनियों को समझाया कि कुछ कंपनियां क्यों सफल होती हैं और कुछ क्यों असफल। लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में एक गंभीर बीमारी के बाद उन्होंने एक और गहरा सवाल पूछा, इतने स्मार्ट, मेहनती और अच्छे इरादों वाले लोग जिंदगी में रिश्तों में, ईमानदारी में और खुशी में क्यों असफल हो जाते हैं? ये किताब उसी सवाल का जवाब है। आज हम इस किताब को एक कहानी की तरह समझेंगे, सरल शब्दों में, बिना भारी ज्ञान के, और ऐसे सबकों के साथ जो आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किताब अमीर बनने की नहीं है, ये किताब बिजी बनने की नहीं है, ये किताब उस जिंदगी की है जो आखिर में आपको सही लगे। चलिए शुरू करते हैं। क्लेटन क्रिस्टनसन कहते हैं कि एक चौंकाने वाली सच्चाई है, जो नियम बिजनेस को सफल या असफल बनाते हैं, वही नियम इंसानों की जिंदगी पर भी लागू होते हैं। पहली बार सुनने में ये अजीब लगता है, आखिर इंसान कोई कंपनी थोड़ी ही है। लेकिन सोचिए, कंपनियां फैसलों से बनती हैं, लोग भी फैसलों से बनते हैं। कंपनियां समय, पैसा और ध्यान लगाती हैं, हम भी समय, ऊर्जा और ध्यान लगाते हैं। कोई भी कंपनी एक दिन में बर्बाद नहीं होती, वो धीरे धीरे गलत दिशा में छोटे फैसले लेती है। उसी तरह कोई भी इंसान जानबूझकर अपनी जिंदगी खराब नहीं करता, वो बस बहता चला जाता है। छोटे छोटे फैसले जो उस समय सही लगते हैं लेकिन सालों बाद भारी पड़ते हैं। किताब का पहला बड़ा विचार मोटिवेशन के बारे में है, यानी हमें काम करने की ताकत कहाँ से मिलती है। क्रिस्टनसन बताते हैं कि मोटिवेशन दो तरह की होती है। एक होती है बाहरी मोटिवेशन, जैसे पैसा, पद, तारीफ, नाम। दूसरी होती है अंदर की मोटिवेशन, यानी ऐसा काम जो आपको अंदर से संतोष देता है, जो आपको बढ़ने का मौका देता है, जो आपको महसूस कराता है कि आप कुछ मीनिंगफुल कर रहे हैं। बाहरी मोटिवेशन थोड़े समय तक काम करती है, लेकिन धीरे धीरे वो थका देती है। अंदर की मोटिवेशन लंबे समय तक खुशी देती है। अब सवाल ये है, आपकी जिंदगी किस मोटिवेशन से चल रही है? बहुत से लोग ऐसी नौकरियां चुनते हैं जो बाहर से शानदार लगती हैं, अच्छी सैलरी, बड़ा नाम, लेकिन अंदर से वो टूटते चले जाते हैं। एक दिन वो सफल होते हैं लेकिन खुश नहीं होते। क्रिस्टनसन चेतावनी देते हैं, अगर आपने जानबूझकर अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल चीज़ों के आसपास नहीं बनाया तो समाज आपको अपने आप पैसे और स्टेटस के पीछे धकेल देगा। वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अपने क्लासमेट्स की कहानी बताते हैं। ग्रेजुएशन के दिन सब ने सोचा था कि वो अच्छी जिंदगी जिएंगे, ईमानदार रहेंगे, परिवार को समय देंगे, लेकिन सालों बाद कई लोग डिवोर्स्ड थे, बच्चों से दूर थे और कुछ बड़े स्कैंडल्स में फंसे हुए थे। ये लोग बुरे नहीं थे, उन्होंने बस छोटे फैसले लिए, शॉर्ट टर्म फायदे के लिए। यहीं से किताब स्ट्रैटेजी की बात करती है। बिजनेस में स्ट्रैटेजी का मतलब गोल्स की लिस्ट नहीं होती, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है चुनना, क्या जरूरी है और क्या नहीं। अगर स्ट्रैटेजी नहीं होती तो कंपनी हर मौके के पीछे भागती है। जिंदगी में भी यही होता है। लोग कहते हैं परिवार मेरे लिए सबसे जरूरी है, ईमानदारी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब असली फैसले आते हैं, लेट तक काम करना या घर जाना, तो ज्यादातर लोग काम चुन लेते हैं। क्रिस्टनसन कहते हैं, अगर आपकी जिंदगी की कोई साफ स्ट्रैटेजी नहीं है तो आपकी जिंदगी डिफॉल्ट मोड में चलेगी। आपकी स्ट्रैटेजी आपके शब्दों से नहीं, आपके कैलेंडर और आपके खर्चों से दिखती है। अगर कोई आपकी जिंदगी को देखे तो वो क्या कहेगा कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है? हर हाँ के साथ एक ना छुपा होता है। आप हर चीज में पूरा नहीं दे सकते। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आपके पास वैल्यूज हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या आपके रोज के फैसले उन्हें दिखाते हैं। किताब का सबसे इमोशनल हिस्सा रिश्तों के बारे में है, खासकर परिवार के। क्रिस्टनसन कहते हैं, रिश्ते इन्वेस्टमेंट की तरह होते हैं। अगर आप उनमें लगातार समय नहीं लगाते तो वो कमजोर हो जाते हैं। काम अर्जेंट लगता है, परिवार फ्लेक्सिबल लगता है, इसलिए परिवार को टाल दिया जाता है।
आज नहीं कल, इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते। लेकिन रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं होते, उन्हें समय चाहिए, ध्यान चाहिए, सुनना चाहिए। बच्चों को महंगे खिलौनों की जरूरत नहीं होती, उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि वो जरूरी हैं। सबसे बड़ी आयरनी ये है कि लोग बच्चों की बेटर फ्यूचर के लिए परिवार को नजरअंदाज कर देते हैं और उसी फ्यूचर को खो देते हैं। ईमानदारी पर किताब बहुत गहरी बात करती है। क्रिस्टेंसन कहते हैं, इंसान बड़े गलत फैसले एक दिन में नहीं करता, वो छोटे समझौते करता है। बस इस बार थोड़ा सा, कोई देख नहीं रहा। हर बार अगली गलती आसान हो जाती है। वो कहते हैं 98% ईमानदार रहने से बेहतर है 100% ईमानदार रहना, क्योंकि जब आप एक्सेप्शन रखते हैं तो हर बार खुद से लड़ना पड़ता है। सबसे अच्छा तरीका है पहले ही तय कर लेना कि आप किन बातों पर समझौता नहीं करेंगे, ताकि जब मुश्किल आए तो फैसला पहले से लिया हुआ हो। किताब सक्सेस की परिभाषा भी बदल देती है। सफलता पैसा नहीं है, सफलता नाम नहीं है। असल सवाल ये है, जब आपकी जिंदगी खत्म होगी तो क्या मायने रखेगा, आपका पद या वो लोग जिनकी जिंदगी आपने बेहतर बनाई? क्रिस्टेंसन कहते हैं, सच्ची सफलता दूसरों को बढ़ने में मदद करने से आती है। अंत में किताब एक सवाल छोड़ती है जो पूरे जीवन को बदल सकता है। आप अपनी जिंदगी को कैसे मापेंगे? पैसे से या रिश्तों से? बिजी रहने से या प्रेजेंट रहने से? कितने लोग आपको जानते थे या कितने लोग आपको महसूस करते थे? ये सवाल गिल्ट के लिए नहीं है, ये क्लैरिटी के लिए है। क्योंकि जब मेजरमेंट साफ होता है तो फैसले बदलने लगते हैं। आप समय की रक्षा करने लगते हैं, आप ना कहना सीखते हैं। क्रिस्टेंसन खुद कहते हैं, उनकी जिंदगी की सबसे कीमती चीजें कोई अवार्ड नहीं थी, कोई टाइटल नहीं था, बल्कि वो पल थे जहां उन्होंने किसी के लिए फर्क पैदा किया। तो आज बस एक पल रुकिए, खुद को जज मत कीजिए, बस ईमानदारी से सोचिए। अगर आपकी जिंदगी ऐसे ही चलती रही तो क्या आप संतुष्ट होंगे? और अगर नहीं, तो आज आप क्या छोटा सा बदलाव कर सकते हैं? क्योंकि आखिर में जिंदगी अचीवमेंट से नहीं मापी जाती, जिंदगी इम्पैक्ट से मापी जाती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि मेजरमेंट आपके हाथ में है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर ये विचार आपको छू गया हो तो इसे अपने अगले फैसले में साथ रखिए, क्योंकि हाउ विल यू मेजर योर लाइफ, ये सवाल भविष्य का नहीं है, ये सवाल हर दिन का है।